कार्य व समय। हर परीक्षा में इससे कुछ न कुछ प्रश्न आते अवश्य हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इससे संबंधित आज 2-4 प्रश्न करेंगे, कुछ इसकी मूल अवधारणाएँ बताएंगे और देखते हैं कैसी क्लास होती है आप सभी लोगों के लिए। तो शुरू करें। कार्य और समय। कार्य और समय एक ऐसी मतलब है मूल टॉपिक जिसमें अगर दिन दिए हैं किसी कार्य के करने के लिए, जैसे उदाहरण से बताते हैं, ये है किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो एक दिन का कार्य, अगर ये कोई व्यक्ति है किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो एक दिन का उसका कार्य, एक दिन का कार्य 1/15 होगा। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, इसे समझ लेना चाहिए। जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में 1/4 कार्य किया जाता है, 1/4 भाग जो है कार्य किया जाता है ए के द्वारा, तो वो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो पूरा कार्य जो है 4 दिन में पूरा करेगा। पूरा जो है वो 4 दिन में करेगा। ठीक है। और कार्य और समय इसका व्युत्क्रम में होता है। जैसे यदि उसकी कार्य क्षमता है यक्स, मान लो कार्य क्षमता है यक्स, तो वो समय लेगा 1/यक्स। इस तरीके से व्युत्क्रम होगा। इसका आगे बता देंगे और विस्तार रूप से जब प्रयोग होगा तो उसमें हम बता देंगे। ठीक है। तो अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं। ये प्रश्न है, ये किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। राम की तुलना में श्याम 60% अधिक कुशल है। यानी श्याम जो है वो 60% अधिक कुशल है। उसी कार्य को श्याम कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? प्रश्न को पुनः एक बार समझने का प्रयास करें। राम किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। राम की तुलना में श्याम 60% अधिक कुशल है। ये 12 दिनों में समाप्त करता है, लेकिन राम की तुलना में श्याम जो है 60% अधिक कुशल है। उसी कार्य को श्याम कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? इसका हल देखते हैं। मान लिया कि राम की कुशलता जो है वो 100% है, तो श्याम कितना होगा? 160%। समझ में आ रहा? श्याम कितना होगा? 160%। अब हम श्याम और राम की कुशलता का अनुपात देखेंगे। श्याम राम की देखेंगे, ध्यान देना, श्याम अनुपात राम, तो इसका कितना हो जाएगा? 160/100, यानी 1 0 ये काट देंगे, 1 0 ये काट देंगे, तो 16/10 यानी 8/5। ध्यान देने की बात है, ये 8/5 राम और श्याम की कुशलता का अनुपात है। अब कुशलता और समय लगने वाला जो समय है वो व्युत्क्रम में होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? राम जो है 12 दिन में कार्य करता है और कुशलता अनुपात श्याम के साथ है 8/5, जबकि कुशलता और समय का व्युत्क्रम होता है, इसलिए हम इसको 5/8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 5/8। तो अब इसका 5/8 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 तियाँ और 4 दूनी 5, वो 3 और 5, 5 तियो 15/2 बराबर 2 7 7 और 1/2, यानी 2 सही 1/2 दिन, अर्थात 7 दिन और 12 मतलब 7.5 दिन हो गया। इस तरीके से ये इसका उत्तर आ गया। अगर इसमें कोई समस्या लग रही है तो कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे? ध्यान दो,
ए जो है वो किसी कार्य को 10 दिन में और बी 15 दिन में। तो इसको बहुत ही सरल शब्दों में हम बताएंगे और इसे समझने का प्रयास करें। ये ए है और ये है बी। फिर कहते हैं दोनों मिलकर इस कार्य को, दोनों मिलकर का मतलब ए और प्लस बी। तो ए कितने दिनों में समाप्त करता है? 10 दिनों में। बी कितने दिनों में? 15 दिनों में। और दोनों मिलकर पूछ रहा है। तो ध्यान देने की बात है, ये जो समय है, दिन है, ये दिन, ठीक है, ये दिन है। हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम 30 मध्य में लिख लिया। ध्यान देने की ये बात है कि ये दिन है। अब हम इसकी कार्य क्षमता एक निकाल लेंगे। तो ये समय हो गया, ये कुल कार्य है 30 कार्य हो गया और ये 10 दिन हो गया। ये 30 जो कार्य है वो इसका एलसीएम हमने लेके मान लिया, ठीक है, इनका एलसीएम कार्य। तो हम 10 से 30 को भाग देंगे तो 10 तियाँ और 15 दूनी, यानी बी की कार्य क्षमता है 2 और ए की कार्य क्षमता है 3। अब हम कार्य क्षमता को जोड़ लेंगे, 3 और 2 यहाँ 5 लिख लेंगे ए बी के सामने। अब देखो 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30, यानी या 3 से 30 को हम भाग देंगे तो 10 आएगा, 2 से 30 को भाग देंगे तो 15 आएगा। इसी प्रकार 5 से जब 30 को भाग देंगे तो 5 छक्का 30 अर्थात 6 दिन। यानी ए और बी मिलकर के यदि काम करेंगे तो ये इस प्रकार ये उत्तर जो है वो कितना आया? 6 दिन। यानी ए और बी मिलकर के जब काम करेंगे तो वो 6 दिन में समाप्त कर देंगे। अगला देख, अगला प्रश्न है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं और जो मिलकर के कार्य कर रहे हैं तो वो कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 15 दिन में। तो यहाँ लिख लेंगे ए प्लस बी, टाइम कितना ले रहे हैं? 15 दिन। ध्यान देना, ए अकेला इस कार्य, बी, ए नहीं, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे। यानी बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता है कि वो 20 दिन में इसे अकेला कर लेगा। अब यहाँ पूछा गया है यदि बी जो है वो 20 दिन में कर लेगा और दोनों मिलकर के 15 दिन में कर लेंगे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हम यहाँ ए को लिख लेते हैं। अब 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, वो उसे हम कुल कार्य मान लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। हमने 60 कुल कार्य मान लिया। तो 15 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 बार, और 20 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 बार। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर के कार्य करते हैं तो उसकी क्षमता है 4 और बी की अकेले क्षमता है 3। तो 4 में 3 मिला हुआ है तो ए जो अकेला है वो कितना हो गया? 1। अब 1 अगर काम करेगा और 60 है कार्य तो कितना टाइम लगेगा? 60 दिन। इस प्रकार पुनः समझ लें, ए और बी इस मिलकर के जब कार्य करते हैं तो 15 दिन में करते हैं, बी अकेला 20 दिन में करता है और ए का पूछा गया है। तो हमने 15 और 20 का एलसीएम ले लिया, ये कुल कार्य कर लिया 60। 15 से डिवाइड कर दिया 60 को तो ए और बी की कार्य क्षमता आ गई 4। 20 से डिवाइड किया तो इसकी कार्य क्षमता बी की आ गई 3। अब चूंकि इसकी ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है 4 और बी के अकेले है 3 तो ए की कितनी बची? 1। तो 1 से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो 60 ही आएगा। यानी इस ए अकेला करेगा तो 60 दिन में उस कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक है। अब ये अगला प्रश्न है, शीला मीरा से 2 गुनी गति से कार्य करती है। शीला जो है वो मीरा से 2 गुनी गति से कार्य करती है। हम यहाँ शीला को लिख लेंगे, शीला को, और यहाँ लिख लेंगे मीरा को। तो 2 गुनी गति से काम कौन करती है? शीला। यदि मैं मीरा की कार्य क्षमता मान लें 1 तो शीला की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। इस चीज़ को पुनः ध्यान देना कि शीला मीरा से 2 गुनी गति से कार्य करती है। तो शीला 2 गुनी गति से कार्य करती है। यदि मैंने मीरा की कार्य क्षमता 1 मान ली तो शीला की कार्य क्षमता 2 होगी। अब आगे देखते हैं, यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में पूरा करें तो, यदि मान लिया ये शीला प्लस मीरा दोनों मिलकर के करते हैं
तो इनका दोनों मिलकर के जब करेंगे तो इनकी कुल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3। और जब 2 और 1 3 मिलकर के कार्य करती हैं तो कितने दिन में पूरा करती हैं, 12 दिन में। ठीक है। अब कार्य क्षमता और लगने वाले दिन का जब हम गुणा करेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा। 12 और 3 का डिवाइड गुणा करेंगे तो आएगा 36। हम यहाँ कुल कार्य को लिख लेते हैं, यानी कुल कार्य यदि 36 है, दोनों मिलकर के करती हैं 3, यानी दोनों मिलकर के जब करती हैं तो 12 दिन में कर लेती हैं। तो अब हम इनका समय निकाल लेंगे। शीला करेगी अकेले तो हम 2 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो आ जाएगा 18 दिन, यानी शीला 18 दिन में कर लेगी। और मीरा चूँकि उसकी कार्य क्षमता 1 है तो वो काम 36 दिन करेगी तभी हो पाएगा उसका। तो ये मीरा जो है काम करेगी तो 36 दिन में कर पाएगी, दोनों मिलकर के 12 दिन में। इन दोनों का कार्य समय जो लग रहा है और उनकी कार्य कुशलता दोनों का गुणा जो है वो ये होता है, इनका एलसीएम ये होगा। इस प्रकार के ये जो है जो पूछा गया है कि शीला अकेले कितने दिन में पूरा करेगी, 18 दिन में। अब पुनः अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, अब सोच रहे कर ही लें तभी समाप्त करें। ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए कितने दिन में लगाता है, 18 दिन, और बी अगर कार्य करे तो वो 15 दिन लेता है। ये दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने कार्य प्रारंभ किया, बी ने कार्य प्रारंभ किया, कितने दिन किया, 10 दिन कार्य किया और छोड़ दिया। जब उसने 10 दिन कार्य किया यानी वो 15 दिन में पूरा कार्य कर लेगा। तो और 10 दिन किया, तो जब 10 दिन किया और 15 दिन में पूरा कर लेगा तो 10 दिन में, ध्यान दो 10 दिन में वो कितना कर पाएगा। यदि हम 5 के 3 डिवाइड करें और ये 2 हो गया, ये 1 बचा, तो इसका मतलब हो गया 10 दिन में उसने 2/3 कार्य कर लिया। जब 10 दिन में 2/3 कार्य कर लिया तो शेष कार्य कितना बचा, 1/3। ये शीघ्र कार्य करने वाला है। अगर ये ना समझ में आए तो पुनः कमेंट करें, बताएं इसको कैसे घटाते हैं, इसको एक बार समझ लें। जैसे 10 दिन का 15 दिन का कुल कार्य 10 दिन किया तो शेष कितना बचा, 5 5 5 15 हो गया। लेकिन 10 दिन किया 2 दिन तो 1 5 बचा, यानी 2 कितना बचा, 1/3। और कुल किया कितना, 2 5 है यानी 2/3। तो ए घटाएंगे तो 1 - 2/3 यानी 3 × 3 - 2 बराबर 1/3। ऐसे भी समझ सकते हैं। 10 दिन 2 दिन 5 5 2 कर लिया, 1 बचा, ये यानी 1/3 बचा कम, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये कोई ज़्यादा वो समझने वाली बात नहीं है। तो 1/3 जो कार्य है वो शेष है। अब ध्यान देने की बात है कि ये बच्चा जो है 18 दिन में पूरा करता है तो 1/3 कितना करेगा, तो यहाँ हम 18 लिख लेंगे गुणे 1/3, 3 6 यानी 6 × 6 6 दिन में ये जो है फर्स्ट ए जो है वो उस 1/3 कार्य को पूरा कर देगा। शेष कार्य 1/3 है, वो अगर ए करेगा तो वो 6 दिन में पूरा कर लेगा। इसे दोबारा समझ लें, बहुत जल्दी करने की ये जो अभ्यास का प्रश्न है। ए 18 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। इसने 10 दिन कार्य किया और छोड़ दिया तो 10 दिन में 2/3 हो जाएगा। शेष कितना बचा, 1/3। अब 1/3 कार्य है और ये 18 दिन में पूरा करता है तो 18 गुणे 1/3 यानी 6 दिन में ये कार्य पूरा कर लेगा। ठीक है। ये जो है इस प्रश्न को देखते हैं। एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। 5 दिन में 1/2 का मतलब होता है आधा। तो 5 दिन में जब आधा करता है तो पूरा कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। यहाँ लिख लो, ए जो है वो 10 दिन में करता है, साथ साथ ही काम करेंगे। ठीक है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ रफ कार्य कर लेते हैं। 3/5 भाग कितने दिन में करता है, 9 दिन में, यानी 3 भाग करता है। कुल भाग कितना होता है, 5, और इसका 3 भाग 9 दिन में करता है। 3 भाग 9 दिन में, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, तो 9 को 3 से काटेंगे तो कितने दिन आएगा, 3 दिन। ये 3/5 का मतलब होता है कि कुल कार्य 5 है, इसमें किया गया 3 और 3 कार्य किया गया 9 दिन में।
तो एक जो 1/5 भाग होगा वो कितने दिन में होगा? 3 दिन में। तो पूरा 5 कितना होगा? 5 गुणे 3 अर्थात 15 दिन में। इसका मतलब है कि बी जो है इसी कार्य को 15 दिन में कर पाएगा। ए कितने दिन में? 10 दिन में, और बी इसे 15 दिन में। तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ध्यान देने की बात है, ये रफ कार्य अलग कर रहे हैं कि सी जो है 2/3 भाग कितने दिन में? 8 दिन में। और जो 2/3 8 दिन में करता है, यानी 3 कार्य है और 2 भाग वो करता है 8 दिन में, तो 1/3 भाग कितने करेगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 चक्कू 8 यानी 4 दिन में। एक जो है 2/3 करेगा 8 दिन में, तो 1/3 4 दिन में, और पूरा 3 तो 3 गुणे 4 बराबर 12 दिन में। ध्यान दें, सी इसी कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। जब सी इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये निकल आया। अब इसको थोड़ा हम अलग कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, तो आपको समझाने के लिए क्या था। अब ध्यान दो, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इनका होता है 60। एलसीएम आप चाहें तो अलग निकाल के देख सकते हैं, जैसे 10, 15 और 12। हम 3 से काटेंगे, 10 तिपच 15 और 3 चक्कू 12। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 इक्कन 5 4। अब देखो ये 2 से काट लेंगे, तो 2 इक्कन 2, 2 1 और 2 दूना, इनका गुणा करें 5 3 15, दूनी 30, दूनी 60। इस प्रकार 60 इसका कार्य कुल हो। अब ये कार्य दिन निकल आए, कितने दिन में? ये 60 कार्य है और ये इतने दिन में ये कर सकते हैं। हमें तीनों का ज्ञात करना है, तो हम इसकी तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। कार्य क्षमता निकालने के लिए जितना समय लगता है उससे कुल कार्य को भाग दे देंगे। तो 10 से 6 को भाग देंगे, 10 छंगा 60, 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60, और ये कार्य क्षमता हो गई। यानी ए और बी, यहाँ मान लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो इनकी कार्य क्षमता टोटल कितनी आ जाएगी? 4 और 6 10 और 5 15, यानी इनकी कार्य क्षमता है 15। और 60 काम कितना है? 60, तो 15 चक्कू 60, यानी ये तीनों मिलकर के 4 दिन में कर लेंगे। इनकी कार्य क्षमता कुल हो गई 15, तो ये 15 से 60 को डिवाइड कर दिया, यानी 4 दिन में ये तीनों कार्य कर लेंगे। इस प्रकार ये अंतिम जो सवाल था इसका उत्तर आ रहा है 4 दिन। थोड़ा ये बेस गंदा हो गया है, इसको समझ लें, पुश करके देख लें। और इस प्रकार आज के लिए थोड़ा है, इसको देख समझ लें, और जैसा भी आपको अच्छा लगे तो उसका कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।